आज अगर हम शुरू करेंगे तो कुछ साल के बाद इसका परिणाम हमें देखने मिलेगा। एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज बॉलीवुड में एक ऐसा हंगामा हो गया है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 पर एक ऐसा हंगामा हो गया है जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है, क्योंकि आज इस फिल्म पर एक ऐसा झगड़ा हो गया है जिसमें साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्योंकि इन दोनों के एक्टर्स के बीच में एक ऐसा हंगामा हो गया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। आज फिल्म लाहौर के बारे में जब साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस ने कड़वे सवाल उठाए, तब उसका जवाब देने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस का बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने साउथ इंडियन एक्ट्रेस को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुनकर वो हैरान हो गई। और जी हां दोस्तों, अक्सर हमने साउथ इंडियन और बॉलीवुड का झगड़ा देखा होगा, क्योंकि जब बॉलीवुड में कोई मूवी रिलीज होती है तो उसको फ्लॉप करने के लिए कई साउथ इंडस्ट्री के एक्टर सामने आते हैं, और जब साउथ इंडस्ट्री की मूवी रिलीज होती है तो उसका बॉलीवुड वाले मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि आज दो ऐसे एक्टर्स के बीच में हंगामा हुआ है जिसकी वजह से पूरे भारत में सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, ये मामला किसी और फिल्म पर नहीं बल्कि सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 पर हुआ है। दोस्तों, लाहौर एक देशभक्ति वाली फिल्म है जिसमें आजादी वाला समय दिखाया जा रहा है और वो कड़वे सच दिखाए जा रहे हैं जो 1947 में भारत के लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार हुआ था। इस सच को कई भारत के घटिया लोगों ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो सच सनी देओल पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रही है, वो भी एक फिल्म के बदौलत। दोस्तों, सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 का क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सनी देओल के दीवाने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सनी देओल की फिल्में न सिर्फ इंडिया में देखी जाती है बल्कि दुनिया के हर कोने में देखी जाती हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो आपको सनी देओल के फैंस वहां जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही फिल्म लाहौर का क्रेज पूरी दुनिया में देखने को मिलना है। दोस्तों, सनी देओल की आने वाली ये फिल्म जो 15 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 को रिलीज होने में सिर्फ अब 5 दिन रह गए हैं। लेकिन रिलीज से पहले लोगों को एक बात परेशान कर रही है, और वो ये है कि फिल्म लाहौर 1947 रिलीज के करीब तो पहुंच चुकी है, लेकिन न अभी इस फिल्म का टीजर आया है और न ही ट्रेलर। दोस्तों, ये बात सबको हैरान कर रही है, क्योंकि इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो 15 अगस्त की है, लेकिन आमतौर पर 2-3 महीने पहले इस फिल्म का टीजर या ट्रेलर रिलीज होता है। लेकिन अब इस फिल्म का कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक अनाउंस डेट आई है और एक इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें एक साइड सनी देओल देखने को मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रीति जिंटा और आमिर खान देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस एक ही पोस्टर ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया है, क्योंकि हर तरफ हर जगह सिर्फ आपको सनी देओल के फैंस इस पोस्टर को लेकर चर्चा करते हुए मिलेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे ये फिल्म रिलीज के करीब जाती जा रही है, वैसे वैसे इस फिल्म के दीवानों के साथ कई हेटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही आज इस फिल्म पर साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस ने कड़वे सवाल उठाए हैं जिसकी वजह से वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही है। दोस्तों, वो एक्ट्रेस कोई छोटी एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि उन्होंने साउथ इंडस्ट्री को कई धमाकेदार मूवीज दी हैं और उनके दीवाने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब इस एक्ट्रेस को जवाब देने के लिए बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस मैदान में आती है। उसने साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे सुनकर वो हैरान हो गई। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों एक्ट्रेस का नाम सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सनी देओल के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की। जी हां दोस्तों, तमन्ना भाटिया ने आज फिल्म लाहौर के बारे में ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसकी वजह से वो इन दिनों पूरे भारत में ट्रेंड कर रही हैं, और उन्होंने सनी देओल के बारे में ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिसकी वजह से सनी देओल के फैंस उनको हर तरफ ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं।
दोस्तों, सबसे बड़ा तूफान तब आया जब तमन्ना भाटिया को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी का एक बयान सामने आता है, जिसमें हेमा मालिनी का कहना था, बड़ी आई मेरे बेटे सनी देओल को बूढ़ा कहने वाली। तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम चुपचाप सनी देओल से माफी मांग लो, वरना अगर यह बयान सनी देओल तक पहुंचा तो तुम्हारा सनी देओल इतना बुरा हाल करेगा कि तुम घर से बाहर भी निकल नहीं पाओगी। इसलिए मैं कहती हूं कि तुम चुपचाप सनी देओल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारे लिए आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने यह बयान दिया, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 1940 का लाहौर एक जिंदा शहर था। सुबह की हवा में तंदूर की रोटी की खुशबू, बाजार में मिठाइयों की मीठी महक, गलियों में बच्चों के गिल्ली डंडा खेलने की आवाज और शाम को चाय के साथ होने वाली मस्ती, ये सब उसके रंग थे। बलराज सिंह एक ईमानदार, जिद्दी और दिल से सच्चा आदमी था। उसकी छोटी सी दुकान थी जो एक पुरानी हवेली के नीचे लगती थी। माँ बाप और छोटा भाई उसके साथ रहते थे। बलराज की जिंदगी का असली रंग थी आयशा, एक मुस्लिम लड़की जो पड़ोस में रहती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। बचपन की खेल कूद की दोस्ती कब जवानी में मोहब्बत बन गई, पता ही नहीं चला। आयशा जब बाजार से गुजरती, बलराज का दिल तेज धड़कने लगता, और जब वो मुस्कुराती तो लगता लाहौर की सारी रोशनी उस एक मुस्कान में सिमट आई हो। लेकिन 1947 के आते ही शहर का माहौल बदलने लगा। अफवाहें चलने लगीं कि मुल्क दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, हिंदुस्तान अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा। बलराज को ये बातें समझ नहीं आती थीं। उसके लिए लाहौर एक था, एक ही रहेगा। एक शाम उसका दोस्त इमरान आया और बोला, बलराज, तुम समझ नहीं रहे, शहर में कुछ होने वाला है, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। बलराज ने हंसकर कहा, यह सिर्फ अफवाह है, लाहौर को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन सियासत अपना रंग छुपके से फैला रही थी। मंदिर के पास पत्थर फेंके गए, मस्जिद के बाहर आवाजें लगाई गईं। भरोसा कम होने लगा, डर बढ़ने लगा। अगस्त 1947 के एक दिन रात को एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। एक बकरी चोरी हो गई थी। बंटवारे के माहौल में यह छोटी चिंगारी भी आग बन गई। 2 लोग मारे गए और खून का पहला कतरा लाहौर की मिट्टी पर गिरा। बलराज ने देखा, लोग अपने पुराने दोस्त को भी दुश्मन की तरह देखने लगे। आयशा के वालिद ने बलराज को बुलाया और कहा, बेटा, हालात खराब हैं, तुम यहां मत आना। बलराज ने कहा, अब्बू, लाहौर हम सबका है, ये नफरत कैसे आ गई? आयशा और बलराज की मोहब्बत अब खौफ में जीने लगी। पहले जो गली हंसी से भरी रहती थी, अब वहां खामोशी थी। आयशा जब अपनी चादर सिर पर लेती तो सिर्फ धर्म के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए लेती थी। एक रात बलराज आयशा से मिला। उसने कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। बलराज, अगर वक्त ने हमें अलग कर दिया तो? बलराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। वक्त हमें अलग नहीं करेगा आयशा, हम वक्त को हरा देंगे। फिर वो दिन आया जब सरकारी अफसर हवेली के बाहर आए। ये इलाका अब पाकिस्तान का हिस्सा होगा, हिंदू और सिख लोगों को तुरंत छोड़ना होगा। बलराज ने मां की तरफ देखा। पुरखों का घर, बचपन की यादें, सब छोड़ना था। स्टेशन पर भीड़ का समंदर था, लोगों के हाथ में सिर्फ एक झोला, लेकिन दिल में सारी दुनिया का बोझ। यात्रा आसान नहीं थी। ट्रेनों में लाशों का ढेर, रास्ते में लूट, औरतों का अपमान, ये सब बंटवारे का सच था। बलराज ने अपनी मां का हाथ कस के पकड़ा और आयशा की तलाश में इधर उधर देखता रहा, पर आयशा का कोई पता नहीं था। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद भी बलराज का दिल लाहौर में ही अटका रहा। उसके सपनों में आयशा आती, उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब याद रहता। एक दिन एक शरणार्थी से पता चला कि आयशा का खानदान लाहौर में ही रह गया है। बलराज ने सोचा, मैं लौटूंगा, चाहे जान चली जाए। बॉर्डर पर उसे रोका गया। तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। बलराज ने जवाब दिया, मेरी जान वहां है, मैं कैसे न जाऊं? लेकिन कानून के सामने उसका जज्बा भी छोटा पड़ गया। एक दिन एक पुराना दोस्त पाकिस्तान से आया। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उसमें था आयशा का खत। बलराज, अगर जिंदा हो तो दुआ करो हम फिर मिल सकें। मेरा दिल लाहौर में है। और तुम्हारा?
बलराज का दिल टूट गया। वो समझ गया कि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही अमर होती हैं। सालों बाद बलराज एक बूढ़ा आदमी बन गया। हर 14 अगस्त को वो अपनी दुकान बंद करता, एक पुरानी फोटो निकालता जिसमें आयशा मुस्कुरा रही होती और कहता, लाहौर, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि मेरे हर धमाकेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।